बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, इस वीकेंड पे बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई पाकिस्तान के खारजी महाज के ऊपर भी और दाखिली महाज के ऊपर भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। ख़ास करके पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान तनाज़ा, सरहदी तनाज़ा, उसके बाद पाकिस्तान एक महदूद जंग और फिर एग्रीमेंट, एक मुआहदे का तय पाना जो कि कतर और तुर्की की मदद से तय पाया दोहा के अंदर। इस एग्रीमेंट के मुताबिक तस्लीम किया गया अफ़गानिस्तान की जानिब से कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई दहशतगर्दी के वाक़यात हैं तो उसकी रोकथाम के लिए अफ़गानिस्तान की सरजमीन को किसी सूरत भी इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी फतह है कि पाकिस्तान जो है इसको एक एग्रीमेंट के तौर पर देख रहा है, एक मुआहदे के तौर पर मनवा चुका है इस बात को कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है। दूसरी तरफ इस एग्रीमेंट के बाद जो मुल्ला याकूब का बयान आया जो कि वहाँ के वज़ीर दिफा हैं, और इसी तरह से दोहा ने जो अपनी प्रेस रिलीज़ दी उसमें से लफ्ज़ बॉर्डर को तरमीम कर दिया गया। ड्यूरेंट लाइन के हवाले से मुल्ला याकूब का फिर स्टेटमेंट भी आया। तो इसको हम किस नज़र से देखें और क्या ये एक आर्जी सीज़ फायर है जो कि है, और 25 अक्टूबर को इस पर मज़ीद डेलिब्रेशंस होंगी, मज़ीद बातचीत होगी, क्या हतमी सीज़ फायर की तरफ पाकिस्तान बढ़ सकता है? इस मुआहदे से पाकिस्तान ने क्या पाया है, अफ़गानिस्तान ने क्या खोया है, पाकिस्तान ने क्या अचीव किया है, क्या ये देरपा होगा मुआहदा, क्या कोई हतमी मुआहदा तय पा सकता है? और अब कहा जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे के बीच पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो तिजारत है वो भी शुरू होने के इम्कानात मौजूद हैं। ये भी हम पूछेंगे कि क्या अफ़गानिस्तान अपनी पोजीशन बदलेगा, क्या वहाँ पे जो सेंचुरीज़ हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, दहशतगर्दों की पनाहगाहें हैं, क्या अफ़गानिस्तान उसके ऊपर इस मुआहदे के मुताबिक उनको ख़त्म करेगा जो कि BLA से भी मुतालिक है और TTP से भी मुतालिक है? बहुत सारे सवालात हैं। और फिर हाल ही में यानी कल इंडियन आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को एक मरतबा फिर ललकारा है। वो कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी है, यानी कि हमला पाकिस्तान पर दोबारा किया जा सकता है। कि अक्टूबर और नवंबर का महीना बहुत अहम होगा। इस हवाले से हम सवालात भी पूछेंगे और आप तक मालूमात भी पहुंचाएंगे। कुछ सुहेल आफरीदी साहब के वज़ीर आला बनने के बाद जो सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी वज़ीर आज़म ने तलब की थी जिसमें आला सियासी और अस्करी क़यादत मौजूद थी। सुहेल आफरीदी साहब का उस पर बायकॉट और उनकी अपनी पार्टी के अंदर इसके अंदर बहुत सारे सवालात जो है वो पूछे गए हैं। आज भी सुहेल आफरीदी साहब ने तकरीर की और उन्होंने कहा कि अगर इसको कहा जाता है कि इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद यानी उससे मशरूत किया जाए और बायकॉट के हवाले से उनको कहा जाए तो ये बायकॉट वो बार बार करते रहेंगे इस तरह के अहम इजलासों का। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अफगान जो खैबर पख्तूनख्वा है उसके भी जो वाजबात हैं वो अदा किए जाएँ। इसके जवाब में तलाल चौधरी साहब ने भी बात की। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से वापस दी जा रही हैं उसके हवाले से भी उन्होंने एतराज़ात उठाए। और यूँ लगता है कि लफ्ज़ी और एक जंग जो है वो महाजराई की सूरत खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के बीच जो है वो इख्तियार हो रही है। बहुत सारे मौज़ूआत हैं इससे मुतालिक अफ़गानिस्तान के हवाले से और फिर खैबर पख्तूनख्वा में एक बयानिया जो है उसके हवाले से बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। सबसे पहले हमारे साथ